नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। आपको पता है एनसीईआरटी सार संग्रह का जो सीरीज चल रहा था तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। बिहार का जो भी एग्ज़ाम हो, मौर्य साम्राज्य से प्रश्न आपको पूछा ही जाता है। तो मौर्य साम्राज्य थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो होगा तो धैर्य बना करके और देखना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पास करना है बच्चों तो एक भी टॉपिक ऐसा मत छोड़िए जो बिहार के सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप बिहार की तैयारी करते हैं तो, या आप अगर किसी अन्य राज्य की भी तैयारी करते हैं तो आपको पता है मौर्य वंश महत्वपूर्ण टॉपिक है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। मौर्य जो साम्राज्य था वह प्रथम ऐसा साम्राज्य था जो बृहद स्तर पर केंद्रित था। इस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो सीधा सा इसका आंसर होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी इसकी स्थापना। दूसरा प्रश्न, चाणक्य का एक अन्य नाम था। चाणक्य का एक और भी नाम था, वो क्या नाम था भाई? तो वो नाम था विष्णुगुप्त। जी हाँ, चाणक्य का एक और नाम था, वह विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता था। तीसरा नंबर प्रश्न, सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? सेंड्रोकोटस नाम से पहचाना गया है चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, सेंड्रोकोटस। तो इस नाम से किसने इसको पहचाना? तो विलियम जोन्स ने इसे पहचाना। प्रश्न संख्या 4, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र के सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, किस सिद्धांत से है भाई? तो वह शासन का सिद्धांत है। अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें शासन का सिद्धांत है। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक नहीं है, उसमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, उसमें राजनीति पढ़ना है, शासन के बारे में उसमें दिया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? तो बुलंदीबाग नामक जो प्राचीन स्थान है वह पाटलिपुत्र में है। कहाँ है बच्चों? पाटलिपुत्र में। बुलंदीबाग पाटलिपुत्र, ध्यान देना है आपको। प्रश्न संख्या 6, मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? द प्रिंस की तुलना जो है, मैकियावेली की है द प्रिंस रचना, उसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। तो प्रश्न पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल निर्मित था। चंद्रगुप्त का जो महल था पाटलिपुत्र में था, वह किस चीज से बना था? तो लकड़ी का बना था। बहुत फेमस प्रश्न है, लकड़ी का निर्मित महल था। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था। सीधा सा प्रश्न है कि सेल्यूकस को कौन सा भारतीय राजा पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ओके, चलिए। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं कुम्हरार नामक स्थल से। ठीक ना। चलिए, प्रश्न संख्या 10, किसे सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? किसने की भाई? तो अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। किसने? अशोक ने। चलिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 12, सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य, सेंड्रोकोटस को ही चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। तो सेंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख मिलता है, किसने किया है? तो जस्टिन ने इसका उल्लेख किया है। किसने किया है? जस्टिन। हाँ, तो प्रश्न संख्या 13, मौर्यकालीन अधिकारी पौतवा अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? पौतवा अध्यक्ष, तो यह माप तौल करते थे। क्या करते थे? माप तौल करते थे पौतवा अध्यक्ष। मौर्यकालीन तीर्थ जो अधिकारी होते थे, तो कुछ अधिकारी हैं, उनके नाम और उनका कार्य ध्यान देना है। नगरक जो होते थे वह नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नगरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। अंतपाल जो होता था वह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। ध्यान दीजिएगा, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। दैवारिक राजमहल का प्रबंध देखता था। दैवारिक जो है वह राजमहल का प्रबंध देखता था। ध्यान देना है, यह सब मौर्य काल की बात है। युवराज, राजा का जो उत्तराधिकारी होता था वह युवराज कहलाता था। जी हाँ,
राजा का उत्तराधिकारी युवराज कहलाता था। सानिध्यता राजकीय कोषागार का प्रधान होता था। सानिध्यता जो होता था वह राजकीय कोषागार का प्रधान होता था, ध्यान दीजिएगा। समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, जी हाँ, समाहर्ता जो होता था राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 20 नंबर, मंत्री परिषदाध्यक्ष, यह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था, इसके नाम में ही इसका पद भी छिपा हुआ है। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधन करता था। दुर्गपाल जो था वह देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधन करता था। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर याद नहीं हो रहा है, पढ़ रहे हैं तब, तो देखिए एक बार वीडियो देखेंगे, फिर आप पीडीएफ देखेंगे, तो आपको 2 बार 3 बार जब देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब सोचेंगे कि एक ही बार में सब याद हो जाए, तो सब नहीं होगा, 40% होगा इसमें से, और जब आप पीडीएफ देखेंगे 2 बार 3 बार तो आपको सब हो जाएगा याद। दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला मुख्य अधिकारी। दंडपाल जो होता था वह सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला जो मुख्य अधिकारी होता था दंडपाल कहलाता था। अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख किस में मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है, तो गुज्जरा और मास्की अभिलेख में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। किसमें? गुज्जरा और मास्की अभिलेख में। प्रश्न संख्या 24, किस मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो दक्कन की विजय प्राप्त करने वाला मौर्य जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य था, ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 25, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागा था। संलेखना पद्धति का संबंध किस धर्म से है, किससे है? तो यह संलेखना पद्धति जो है यह जैन धर्म में प्रचलित है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताया, कहाँ में संलेखना पद्धति उन्होंने किया? तो श्रवणबेलगोला में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन जो था वह बिताया था। मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा गया है? मगध साम्राज्य जो था उसमें रज्जु किसे कहा गया है? तो मौर्य शासन में भूमि मापने वाला जो अधिकारी होता था उसे रज्जुक कहा जाता था। किसे? भूमि मापने वाला अधिकारी को। ब्राह्मी लिपि की पहचान किस पर उत्तीर्ण अक्षरों से की गई है? तो पत्थर की पट्टियों पर लिखा हुआ था ब्राह्मी लिपि की पहचान हुई है, ठीक ना। चलिए 29, सम्राट अशोक का शिलालेख जो है वह शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह शहबाजगढ़ी कहाँ में है? अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है शहबाजगढ़ी से। तो पूछ रहा है यह शहबाजगढ़ी कहाँ में है? तो पाकिस्तान पेशावर प्रांत में है, ध्यान दीजिएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में जो भाषा है वह प्राकृत भाषा ज्यादातर यूज करी गई है। अशोक ने बौद्ध होने के बाद में हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ा, इसका प्रमाण मिलता है। अच्छा, आपको पता है कि अशोक बौद्ध धर्म को भी वैल्यू दे रहा था लेकिन हिंदू धर्म को भी वैल्यू दे रहा था। इस बात की जानकारी मिली है कैसे? तो उसका एक नाम है देव नाम पिए। तो देव नाम जो है हिंदू से रिलेटेड है, तो इससे अनुमान लगाया गया कि अशोक बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म को भी बढ़ावा दिया है। चलिए, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का जो पता है अनुराधापुर जो कि श्रीलंका में है, इससे पता चला है। 33, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भ्राभु अभिलेख से प्राप्त हुआ है। कहां से? भ्राभु अभिलेख से प्राप्त हुआ है। सारनाथ का स्तंभ किसने निर्माण कराया है? आपको पता है कि सारनाथ का अशोक स्तंभ, तो अशोक स्तंभ है तो अशोक ने ही निर्माण कराया है। 35, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किया है? तो आपको पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का पहला शासक अशोक ही था जिसने अभिलेख और शिलालेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किया है। गुज्जर लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुज्जरा जो अभिलेख है यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, ध्यान देना है। 37 नंबर, मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। अब यहां से 2 प्रश्न बनेगा। मौर्य काल में मौर्य काल में जो आय का मुख्य स्रोत था वो क्या था? तो भूमिकर था। तो इसको कौन से अधिकारी जो थे यह कर लेते थे? तो सीता अध्यक्ष इसके अधिकारी थे जो कि कर लेते थे, भूमि कर लेते थे। अशोक ने किस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का सूचना दिया है? अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो 5वें बृहत अभिलेख से मिलती है। प्रश्न संख्या 39, मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। तो आपको पता है कि सांची का भी अशोक स्तंभ है, तो अशोक ने ही निर्माण कराया होगा, ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो उत्तराखंड के कालसी नामक स्थान से प्राप्त हुई है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के कालसी नामक स्थान से प्राप्त हुई है। 41, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? सीधा सा प्रश्न है,
मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में भैया? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राजवंश के शासक के सुदूर देश जैसे संबंध थे। मौर्य राजवंश के शासक के संबंध किस किस देश में थे? तो मिस्र और सीरिया से भी संबंध थे इसके, ये ध्यान देना है। प्रमुख अधिकारी और उनके विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो इसको ध्यान देना है, पूछ देगा, मिलान कराने के लिए दे देगा अधिकारी और उनके विभाग, है ना, तो ध्यान दीजिए। सीता अध्यक्ष, यह कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। सीता जो अध्यक्ष होते थे यह कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। अकाराध्यक्ष, खानों का जो खान होता था उसका अध्यक्ष होते थे। लक्षणाध्यक्ष, यह मुद्रा विभाग के अध्यक्ष होते थे। शुल्काध्यक्ष, व्यापारिक कर का प्रधान होता था। शुल्का जो अध्यक्ष होता था वह व्यापारिक कर का प्रधान होता था। मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। मुद्राध्यक्ष जो है वह पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, संस्था अध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, जो संस्था अध्यक्ष है वह व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था। अशोक के शिलालेख के खोजकर्ता, सारनाथ स्तंभ की खोज किसने किया है भैया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है इसको किसने खोजा? तो ऑरेल स्टाइन ने। किसने? ऑरेल स्टाइन ने इसको खोजा है। रामपुरा अभिलेख इसको किसने खोजा है? तो कार्लाइल ने खोजा। किसने? कार्लाइल ने। बराबर व नागार्जुन की जो गुफाएं हैं इसको हैरिंगटन ने खोजा है। भाब्रू शिलालेख जो है उसको कैप्टन बर्ट ने खोजा है। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत और व्यापारियों का नेता को सार्थवाह कहा जाता। व्यापारियों का संगठन को संभूत और व्यापारियों का जो नेता था उसे सार्थवाह कहा गया है। 55 नंबर, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में है? तो अर्थशास्त्र में है। गुप्तचर व्यवस्था का विस्तृत वर्णन जो है वह अर्थशास्त्र में है विस्तृत। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इंडिका में है। इंडिका में है इसके नाविक गतिविधियों का और जहाज निर्माण का विवरण। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिन में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो अंतिम दिनों में वह जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला जो था वह प्रसिद्ध केंद्र था, ध्यान दीजिएगा। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया है? तो यह मौर्य वंश ने किया है, ध्यान देना है आपको। 60 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में मिला है? दोनों का उल्लेख एक ही साथ है। किस अभिलेख? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। जी हाँ, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने श्रेणी में बांटा है? तो भारतीय समाज को इंडिका में इसने 7 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 7 भागों में, 5 और 2 7, ठीक ना। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से भी जाना गया, तो बिंदुसार। कौन? बिंदुसार। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शन नामक अधिकारी का क्या काम होता था? तो रूप दर्शन नामक जो अधिकारी होता था वह सिक्कों का परीक्षण करता था। क्या करता था भैया? सिक्कों का परीक्षण। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? अशोक तक्षशिला में हुए विद्रोहों का दमन किया था, ध्यान दीजिएगा। अशोक के पिता बिंदुसार। अशोक के पश्चात देवनामप्रिय की उपाधि कौन लिया? जैसे अशोक ने देवनामप्रिय की उपाधि लिया, लेकिन अशोक के बाद कौन लिया? दशरथ ने लिया था। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा तो अलेक्जेंडर था, ध्यान दीजिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट तो यह दशरथ है, यह भी महत्वपूर्ण है। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से मिलती है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति की गई है? तो अर्थशास्त्र में। बढ़िया प्रश्न है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति की गई है? तो अर्थशास्त्र में। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो राजस्व के प्रमुख स्रोत है। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी अशोक के शिलालेख से किस दक्षिणी राज्य के अलावा सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त है? तो सातवाहन के अलावा बाकी सबका उल्लेख प्राप्त है। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया? तो 8वें वर्ष के बाद। 8वें वर्ष किया है, ठीक ना, 8वें वर्ष किया है। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो बैक्ट्रिया शासक का अधिकार हुआ है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था के लिए बिना भिक्षु बनने वाले
के लिए किसने दंड का प्रावधान किया है? तो कौटिल्य ने किया है। मौर्य काल की मुद्रा। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों को 4 प्रकार के थे। चांदी का सिक्का 4 प्रकार कौन कौन था भाई? पण था, अर्धपण था, पाद था, अष्टभाग था। तांबा का सिक्का भी 4 प्रकार का था। मासक था, अर्धमासक था, काकड़ी था और अर्ध काकड़ी था। तो इतने प्रश्न थे दोस्तों जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम से जुड़ के आप ले लीजिएगा। टेलीग्राम पर कैसे जुड़ना है मैं आपको बता दिया हूं, तो टेलीग्राम से जुड़ के इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें लगभग 80 प्रश्न हैं, 78 प्रश्न हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको समझा होगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।